एग्जाम्पल 3.8 क्या गिवन है, देखो इसमें रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है? रिएक्शन यानी सपोज हम कोई भी अगर एक्टिविटी हमारे सामने हो रही है तो उसको कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो टाइम जो हमारा ब्रेन यूज कर रहा है उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, देखो व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स अवर इमीडिएट एक्शन इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। ठीक है ना, कोई भी सिचुएशन हो रही है तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसको समझने के लिए और फिर उसके थ्रू एक्शन लेने के लिए। सो रिएक्शन टाइम इज अ टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, think and act. For example, if a person is driving and suddenly a boy appears on the road, then the time elapsed before he slams the brakes of the car is the reaction time. Clear? आपको दिख रहा है कि एक्सीडेंट हो सकता है तो आपने ब्रेक्स अप्लाई किए, तो जो आपका मतलब आपने देखा और ब्रेक अप्लाई किए उसके बीच में जो टाइम है दैट इज योर रिएक्शन टाइम। Clear? Reaction time depends on the complexity of the situation and often on an individual. Clear? हर इंडिविजुअल का सोचने का टाइम अलग हो सकता है और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन कि उस सिचुएशन को पहले आपको समझना भी है कि एक्चुअल में वो है क्या। क्लियर ना, उसके थ्रू फिर रिस्पॉन्ड करना है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी क्या दी है आपको, देखो यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। सपोज हमने एक रूलर लिया और ask your friend to drop it vertically through the gap between your thumb and the forefinger. Clear? तो अब जब वो छोड़ रहा है तो आपको कैच करना, आफ्टर यू कैच इट फाइंड द डिस्टेंस d traveled by the ruler. In a particular case d was found to be 21 सेंटीमीटर. So estimate reaction time. यानी उसने छोड़ा और आपने 21 सेंटीमीटर पे उसे कैच किया है। क्लियर? तो यानी अब आपको वहां पे क्या निकालना है, रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना मूव किया, 21 मीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस उसमें सेंटीमीटर में होगा। एक्सेलरेशन आप क्या देखो, जब वो नीचे आ रहा है तो किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, दैट इज -g। सो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब जब वो छोड़ा था तो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब आपको टाइम निकालना है तो कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर? सो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और डिस्टेंस आपका 21 सेंटीमीटर नेगेटिव में कवर करेगा क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर? सो ये आपका -0.21 मीटर में हो गया। क्लियर? क्योंकि बाकी यूनिट्स आपकी मीटर्स में है। अब आपका u यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू टी क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन आपकी -9.8 टी स्क्वायर और s आपका यहाँ पे 0.21 माइनस में। क्लियर? 0 इंटू टी 0 हो गया, यहाँ पे कट ऑफ किया 4.9, सो -4.9 टी स्क्वायर और यहाँ पे -0.21, माइनस माइनस कट गया आपका 4.9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर? इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम फर्दर, 7 से काटेंगे, पहले डेसिमल हटा लेते हैं तो इंटू 100 नीचे आ गया और इंटू 10 ऊपर आ गया, 0 0 ये कट गया, 7 से कट रहा है 3 और 7, सो क्या बच गया 3/70 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें टी निकालना है तो क्या होगा, टी इक्वल्स टू √of 3/70। तो पहले चाहे डेसिमल में कर लो और फिर रूट निकाल लो। डेसिमल में करेंगे तो क्या आएगा, 3/70, 3 को 70 से डिवाइड कर रहे हैं तो 30 बन गया, ये 0.0 आ गया फर्दर, 300 284 पे। क्लियर? और फिर 2 0 20 फिर से 0 आ गया फर्दर क्योंकि 200 बनाना पड़ेगा आपको, सो 2 पे तो 0.0402 आया, बट अभी रूट है बेटा। अब रूट कैसे सॉल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड बेटा, 0.0402 है सपोज। क्लियर? पीछे से 2 का पेयर बनाया, अब यहाँ पे पहले तो 0 ही आ गया। ठीक है, तो ये आपका 0.0 के लिए, इसके लिए अब 0.4 हो गया यहाँ पे। अब 0.4 क्या आएगा, 0.4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का, तो यहाँ पे तो देखो 0 रहेगा ना, 0 0। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 तो 0.2। ठीक है, 4 आ गया, ये कट गया, 0.2 आ गया आपका फर्दर। क्लियर? तो हमें एक ही डेसिमल प्लेस तक निकाल रहे हैं तो सपोज आपका 0.2 सेकेंड आ गया।
क्लियर। तो रिएक्शन टाइम आपका आ गया 0.2 सेकेंड अगर 21 सेंटीमीटर पर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया है, पकड़ लिया है वहां पे तो। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आपका रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी नॉर्मल तो क्लियर है आपको, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के बेसिस पे वेलोसिटी देख रहे हैं तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। अगर हम सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताते हैं, सपोज वेलोसिटी ऑफ ए बता रहे हैं नॉर्मली, तो वो हम किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं? वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताते हैं, क्योंकि ग्राउंड आपका रेस्ट पोजीशन पे है। तो सपोज वेलोसिटी ऑफ ए हमने बोल दी सपोज 40 मीटर पर सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू हम किसके बता रहे हैं? ग्राउंड की। क्लियर। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लियर, केस 1। दूसरा केस क्या हो सकता है? या दोनों ऑब्जेक्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लियर। ठीक है। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ ए सपोज 40 है एंड वेलोसिटी ऑफ बी सपोज 20 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों की वेलोसिटी हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है। अब हमें वेलोसिटी ऑफ ए बताना है विद रिस्पेक्ट टू बी, क्लियर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी, क्लियर। अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देख रहे हैं अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। तो वो हम कैसे निकालेंगे? देखो, जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसमें से उसकी वेलोसिटी माइनस कर देंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, क्लियर। अब वीए कितना है? 40, वीबी कितना है? 20, तो कितना आ जाएगा ये? 20 मीटर पर सेकेंड। अब केस पहला क्या था आपका कि दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो दोनों को हमने पॉजिटिव लिया है। अब सपोज अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और वेलोसिटी वही है जो हमने अभी स्टार्टिंग में बोली है 40 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर हम क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है अगर हमें, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हमें निकालना है, तो फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा वीए माइनस वीबी। बट हम क्या करेंगे? वीए तो पॉजिटिव में लेंगे, क्लियर, और वीबी को क्या लेंगे? माइनस में। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए वीबी को हम माइनस ऑफ 20 यूज करेंगे। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 40 प्लस 20 60 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो रिलेटिव वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखोगे तो वो आपका वीए माइनस वीबी है। यानी अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हो, उसे हम वीएबी बोलते हैं, क्लियर। तो उसका फॉर्मूला क्या है? वीए माइनस वीबी। और अगर हमें वीबीए निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? वीबी माइनस वीए। और आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है रिलेटिव वेलोसिटी का, क्लियर। नेगेटिव आने का मतलब क्या? देखो यहाँ पे अभी पॉजिटिव आया है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी हर सेकंड में ए वाला 20 मीटर आगे होता जाएगा बी वाले से, और धीरे धीरे आपका देखोगे डिस्टेंस उनके बीच में बढ़ता जाएगा, क्लियर। अगर ये चीज माइनस में आ रही होती तो यानी उनके बीच में डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता रहता और बी वाला उससे आगे निकल जाता किसी पॉइंट पे, क्लियर। या अगर आपका बी वाले का नेगेटिव आ रहा है तो यानी वो पीछे की तरफ जा रहा है। आया समझ में? तो साइन का रोल आपका क्या है कि वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। या तो अगर उनका बीच में वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव आ रही है तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है, क्लियर। अब सपोज अगर दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है तो क्या होगा आंसर हमारा? क्या आ जाएगा? 0। अब 0 का मतलब क्या है? कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, क्लियर, इक्वली रहेगा। और उसका ग्राफ आपका कैसे बनेगा? देखो वहां पे फिगर 3.16 में आपको दिया हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं बट अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुए, तो दोनों ऐसे पैरेलल आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ आपका, ठीक है। दोनों ने अलग अलग टाइम पे स्टार्ट किया है बट दोनों क्या चल रहे हैं? पैरेलल चल रहे हैं। पैरेलल तो ग्राफ बना है, मतलब पैरेलल इन द सेंस कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मेंटेन है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? 0। यानी हर सेकंड उनके बीच में 0 मीटर का डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब 0 मीटर है तो नहीं बढ़ रहा है, मतलब क्लियर, नॉर्मली चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, ग्राफ बनाना आ सकता है इस बेसिस पे,
नाउ अब नेक्स्ट वाला क्या है आपका, देखो फिगर 3.17 में जो आपको दिया है कि अब आपकी सपोज ए क्लियर, ए ऐसे जा रहा है आपका, बी वाला बाद में स्टार्ट कर रहा है और वो क्या कर रहा है, अब ए को क्रॉस कर रहा है। तो इसमें ये बताओ किसकी वेलोसिटी आपको ज्यादा लग रही है, ए की या बी की, बताओ किसकी वेलोसिटी आपको ज्यादा लग रही है। ए की वेलोसिटी ज्यादा है, बी की कम है। बी ने बाद में स्टार्ट किया है, क्लियर। ए ने क्या किया है, ए ने पहले स्टार्ट किया और ज्यादा डिस्टेंस कवर किया एज कंपेयर टू बी। जिसका ग्राफ ज्यादा स्लांट होता है बेटा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, क्लियर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तीसरा वाला आपका क्या दिया हुआ है, देखो फिगर 3.18 में पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विद वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे हमने बात की है केस 2 की, क्लियर, केस 2 में क्या हो रहा है, अपोजिट साइड जा रहे हैं, तो ए वाले का डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है और बी वाला क्या कर रहा है, बाद में स्टार्ट कर रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को, और फर्दर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फिर आगे, क्लियर, अपोजिट डायरेक्शन में। आया समझ में। नाउ एग्जाम्पल 3.9 में देखो क्या गिवन है हमें, दो पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं, कहां से कहां जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब इसमें ट्रेन ए है, वो किधर जा रही है, नॉर्थ, विद स्पीड, सपोज नॉर्थ हमने इधर ले लिया बेटा, तो ट्रेन ए इधर जा रही है, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी ऑफ ए हो गई आपकी 54 किलोमीटर पर आवर, और इसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 10/36 या 5/18 है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, क्लियर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर देते हैं। अब 18 की टेबल में डायरेक्ट 54 आता है 3 पे, तो 15 मीटर पर सेकंड हो गया, क्लियर। अब बी वाली काम हो रही है आपको, ट्रेन बी मूव साउथ, तो साउथ नॉर्थ के अपोजिट हो गया, क्लियर। सो साउथ में मूव कर रही है और अब इसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18 और 18 की टेबल में अगेन 5 पे, सो 25 मीटर पर सेकंड। यहां तक क्लियर हुआ, दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई, बट अब यहां पर हम 25 क्या लिखेंगे, माइनस में, क्यों, क्योंकि देखो नॉर्थ को जाने को हम सपोज पॉजिटिव मान रहे हैं, तो साउथ हमारा नेगेटिव हो गया, क्लियर। वेलोसिटी में हमेशा साइन हमें रखने हैं। अगर साउथ को पॉजिटिव मानते तो नॉर्थ नेगेटिव हो जाता, अगर हम साउथ को पॉजिटिव मानते तो, ठीक है। हाँ, आंसर सेम आएगा। आंसर फिर उसके देखो, हमें लास्ट में जब भी बताना रिलेटिव वेलोसिटी तो डायरेक्शन के साथ बताना है, तो डायरेक्शन आपको मेंशन करनी पड़ेगी ना कि वो किस तरफ फाइनली जा रही है। अगर आप माइनस देखो, अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है और आप टुवर्ड्स नॉर्थ लिख रहे हो, माइनस टुवर्ड्स नॉर्थ है, क्लियर, और यही आंसर पॉजिटिव टुवर्ड्स साउथ बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसमें हमें क्या बोला है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी ए निकालना है आपको। तो वेलोसिटी ऑफ बी ए का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, -25 माइनस 15 मीटर पर सेकंड में, ये दोनों माइनस क्या बन जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। अब -40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ आया, देखो फाइनली आपका ये, यानी आपका जो वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ए वो -40 है मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब देखो हमने पॉजिटिव किस तरफ बोला है, नॉर्थ की तरफ, तो हम अपने लिए टुवर्ड्स नॉर्थ बोल रहे हैं ना, -40। नॉर्थ को तो यानी नॉर्थ को पॉजिटिव बोल रहे हैं ना, -40 का मतलब क्या है कि नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। हमें हम वो बता रहे ना, हम पॉजिटिव किसको ले रहे थे, ठीक है। हमारा पॉजिटिव क्या है, नॉर्थ है, यानी नॉर्थ में नेगेटिव -40 जा रहा है वो आपका, समझे। तो यानी नॉर्थ से पीछे होता जा रहा है, यानी साउथ की तरफ जा रहा है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। अगर माइनस हटा रहे हो आप तो, समझे, तो यही रोल है ना माइनस का आपका, ठीक है। नाउ अब बी पार्ट में हमें क्या पूछा, देखो
ए पार्ट हो गया आपका, बी पार्ट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ग्राउंड की नॉर्मल वेलोसिटी क्या है? 0। ग्राउंड तो मूव नहीं करता ना, यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड पूछा है आपसे विद रिस्पेक्ट टू बी, तो VGB निकालना है आपको। सो VGB का फॉर्मूला क्या बनेगा? VG माइनस VB। सो VG कितना है? 0 माइनस VB माइनस 25 है आपका। क्लियर? तो क्या रहेगा? प्लस 25 मीटर पर सेकेंड। यानी ग्राउंड आपका बी के लिए टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रहा है ना। देखो बी अगर साउथ में मूव कर रहा है तो ग्राउंड उसके रिस्पेक्ट में नॉर्थ में मूव कर रहा है, यानी बी वाले को आप स्टेशनरी मान लो अपने लिए। तो एक तरीके से ग्राउंड उधर की तरफ जा रहा है ना। जैसे कई बार ट्रेन में इल्यूजन नहीं होता कि अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हो और दूर कोई चीज देख रहे हो, पेड़ माउंटेन्स वगैरह कुछ देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है बीच में कि पेड़ मूव कर रहे हैं। लगता है कभी ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है? किया है ना कि बहुत फास्ट ट्रेन चल रही है, 2 ट्रेन एकदम से आमने सामने से पास आउट होती हैं, तो आपको लगता है दूसरी ट्रेन बहुत ज्यादा ही स्पीड से जा रही है। अगर क्रॉस करती है तो क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी एड अप हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो स्पीड आपको ज्यादा लगती है। तो वही आपका यहाँ पे, यानी ग्राउंड की अगर हम वेलोसिटी देखें विद रिस्पेक्ट टू बी, वो आ गई 25 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। क्लियर? यानी अगर देखो आपको आंसर टुवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि आपने नॉर्थ को पॉजिटिव डायरेक्शन माना है अपने लिए। क्लियर? अगर आप साइन चेंज करते हो फिर उसको साउथ बोलोगे। ठीक है यहाँ तक? नाउ सी पार्ट क्या बोला है? मंकी। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन ए। ठीक है, मंकी कहाँ जा रहा है? रनिंग ऑफ द रूफ ऑफ द ट्रेन ए। क्लियर? अगेंस्ट इट्स मोशन। अब ट्रेन किस तरफ जा रही थी? नॉर्थ में। वो भाग किस तरफ रहा है? साउथ में, मतलब अगेंस्ट द मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। यानी ये जो हमें दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ मंकी दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ए। यानी VMA आपको दिया है कितना? 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो 18 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तक क्लियर है? ठीक है। नाउ अब हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ द मंकी हमें निकालनी है। क्लियर? तो VMA को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? VM माइनस VA। अब VMA हमें 5 हो गया बेटा, VM हमें निकालना है और VA कितना था? 15। सो माइनस 15 वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस 15। सो VM कितना आ जाएगा हमारा? 20 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? नहीं, यहाँ पर हम बेटा VMA -5 लेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके अगेंस्ट मोशन में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। क्लियर? तो ये आपका -5 हो गया। -5 और प्लस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो VM आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड।